नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी से डायरेक्ट यूपी न्यूज खबर में। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की सभी खबरों को विस्तार से। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा। योगी कैबिनेट ने शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये और अनुदेशकों का 17,000 रुपये करने को मंजूरी दी। 40 लाख छात्रों को टैबलेट। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 40 लाख छात्रों को मुफ्त टैबलेट देने का निर्णय। 24,000 करोड़ का निवेश। कैबिनेट ने शाहजहांपुर, गोरखपुर और ग्रेटर नोएडा समेत कई जिलों में औद्योगिक इकाइयां लगाने के निवेश प्रस्तावों को हरी झंडी दी। आईपीएस अधिकारियों के तबादले। प्रशासनिक फेरबदल के तहत 27 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। कई जिलों के पुलिस कप्तान बदले। गेहूं की सरकारी खरीद। 1 अप्रैल से राज्य में गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। एमएसपी 2,585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। ग्रेटर आगरा विकास। सीएम योगी ने आगरा के लिए 6,466 करोड़ रुपए की सौगात दी। इसे दूसरा नोएडा बनाने के लिए 10 नए सेक्टर विकसित होंगे। मूर्तियों का संरक्षण। डॉक्टर अंबेडकर और अन्य महापुरुषों की प्रतिमाओं के संरक्षण के लिए विशेष अभियान 14 अप्रैल से शुरू होगा। भूमाफियाओं पर कार्रवाई। यूपी पुलिस ने अब तक भूमाफियाओं की 3.5 अरब रुपए की अवैध संपत्तियां जब्त की हैं। सेमीकंडक्टर नीति। बड़े निवेश के लिए कंपनियों को 10 साल तक एसजीएसटी में छूट और ब्याज सब्सिडी देने का फैसला। बस अड्डों का कायाकल्प। राज्य के कई बस अड्डों को हाईटेक बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। उत्तर प्रदेश के 15 लाख गरीब परिवारों के लिए खुशखबरी है। योगी सरकार अब मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान के लिए मिलने वाली राशि को 1.20 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने जा रही है, जिसका सीधा लाभ ग्रामीण इलाकों के बेघर लोगों को मिलेगा। यूपी के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। गन्ने के समर्थन मूल्य में 25 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। अब किसानों के बैंक खातों में बढ़ा हुआ पैसा सीधे डीबीटी के जरिए भेजा जाएगा ताकि उन्हें बिचौलियों से निजात मिल सके। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा मिला है। अब 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले घरेलू ग्राहकों का बिल पूरी तरह माफ रहेगा, जबकि 200 यूनिट तक आधा बिल देना होगा। यह स्कीम आज से ही लागू कर दी गई। कन्या सुमंगला योजना की राशि में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। अब बेटियों के जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई तक सरकार कुल 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी, ताकि प्रदेश की बेटियों की शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर सुधारा जा सके। यूपी के संविदा कर्मचारियों और मानदेय पर काम करने वाले शिक्षा मित्रों व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी खबर है। उनके मासिक मानदेय में 15% की भारी वृद्धि का शासनादेश जारी कर दिया गया है, जो इसी महीने से लागू होगा। उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसों में अब 60 साल से अधिक उम्र की महिलाएं मुफ्त में सफर कर सकेंगी। परिवहन विभाग ने सभी डिपो को निर्देश दे दिए हैं कि आधार कार्ड दिखाकर बुजुर्ग महिलाओं को फ्री पास की सुविधा तुरंत मुहैया कराई जाए। जीविका दीदी और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए सरकार ने नया रोजगार फंड जारी किया है। अब अपना छोटा बिजनेस शुरू करने के लिए यूपी सरकार बिना ब्याज के 1 लाख रुपए तक का लोन दे रही है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी अपडेट है। अब कोटे की दुकानों पर गेहूं चावल के साथ साथ दाल, नमक और चीनी भी मुफ्त दी जाएगी। खाद्य विभाग ने गोदामों से राशन की उठान प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत अब यूपी के युवाओं को उद्योग लगाने के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन 50% सब्सिडी के साथ मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि इस साल प्रदेश के 5 लाख युवाओं को अपना स्टार्टअप शुरू करने में मदद की जाए। यूपी के गौपालकों के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत बड़ा ऐलान हुआ है। अगर आपकी गाय ज्यादा दूध देती है तो सरकार आपको 15,000 रुपए तक का नकद इनाम और गाय के चारे के लिए हर महीने अलग से भत्ता प्रदान करेगी। व्यवस्था की समीक्षा कर पुलिस को सख्ती के निर्देश दिए। किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना की घोषणा। फसल लागत कम करने पर जोर। युवाओं के लिए राज्य भर में जॉब फेयर आयोजित करने की तैयारी। शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल क्लासरूम बढ़ाने का फैसला। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए अस्पतालों का निर्माण तेज। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान शुरू काम कर रही है, जिसमें करीब 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव सामने आए हैं। इस पहल से राज्य को डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। साथ ही हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। उत्तर प्रदेश में वर्ल्ड बैंक के सहयोग से क्लीन एयर प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसके तहत प्रदूषण नियंत्रण के लिए बड़े स्तर पर काम होगा। इस परियोजना से न केवल पर्यावरण में सुधार होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां कुछ जिलों में शुष्क मौसम बना हुआ है, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। वाराणसी नगर निगम ने इस बार लाइसेंस शुल्क वसूली में नया रिकॉर्ड बनाया है, जहां 4 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की गई है। प्रशासन ने बकाया भुगतान करने वालों को 31 मार्च तक का समय दिया है, जिससे राजस्व में और वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। मुरादाबाद में एक बीडीएस छात्र को आतंकी संगठन के लिए काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एटीएस की जांच में सामने आया है कि वो कई जिलों में नेटवर्क फैलाने की कोशिश कर रहा था, जिससे सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और जांच को तेज कर दिया गया है। बरेली में पंचायत के दौरान हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक युवक ने अपनी सास और साली की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी का पीछा करते हुए मुठभेड़ में उसे मार गिराया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लखनऊ, वाराणसी और आगरा में नामित पार्षदों के जरिए राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय स्तर पर पकड़ मजबूत हुई है और संगठन विस्तार की दिशा में नए कदम उठाए जा रहे हैं। लखनऊ के एक अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया और मामले में 3 लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। भर्ती परीक्षा को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते एक युवक ने भर्ती बोर्ड के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया। समय रहते पुलिस ने उसे बचा लिया, लेकिन इस घटना ने परीक्षा प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों को और गंभीर बना दिया है।
कानपुर में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक महिला से करीब 1.57 करोड़ रुपए की ठगी की गई। आरोपी ने खुद को प्रभावशाली व्यक्ति बताकर विश्वास में लिया और धीरे धीरे रकम हड़प ली। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। कानपुर में एक किशोरी की हत्या कर शव को दफनाने